Good morning, students. We have done question number 1 to 9 in previous class. Today we will start question number 10 of exercise 2.2. Read the question from a book. The number of boys and girls are in a class are in the ratio of 7:5. Ratio of, अब किसके बीच का है? पहले बॉयज नाम है या गर्ल्स का? पहले ये देखो ध्यान से, बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज टू 7:5. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5. नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉय मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स से बॉयज का नंबर जो है वो कितना ज़्यादा है? 8. तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें गर्ल्स का नंबर नहीं पता तो हम उसको मान लेते हैं x, कि गर्ल्स का नंबर x है. देन बॉयज़ कितने हो जाएंगे? उससे 8 मोड़ जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बॉयज़ x प्लस 8, यानी गर्ल्स से 8 ज़्यादा. अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. तो पहले तो बॉयज और गर्ल्स निकालें. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा? पहले देखो इसमें रेशियो में पहले बॉयज फिर गर्ल्स है, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन में लिख दो पहले बॉयज यानी x प्लस 8 अपॉन x. रेशियो को अपन ये लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. 8 को 5 को x से किया 5x प्लस 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 7 को इससे किया 7x. अब आपको पता है 5x 7x के पास इधर जाएगा तो माइनस तो जाएगा, और 40 अपनी जगह पे ही है. 7x में से 5x गए तो 2x इज इक्वल टू 40. x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा. अब 40 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने टाइम्स जा रहा है? 2 2 4 और 0, यानी नंबर x कितना हो गया है? 20. इट मीन्स गर्ल्स हो गई हैं 20 एंड बॉयज 8 मोर देन है, तो 20 में 8 प्लस कर दो तो 28 हो गए. अब टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है वो, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 20 गर्ल्स है 28 बॉयज है, तो टोटल हो गए 48 स्टूडेंट. We have complete this question. Completed question number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. बाईचुंग के पापा जो हैं वो अपने दादाजी से 26 इयर्स छोटे हैं एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं. तो लेट द एज ऑफ बाईचुंग, let the age of बाईचुंग, बाईचुंग की एज को मान लेते हैं x. अब फादर कितने हैं इससे? 29 ईयर्स बड़े हैं, तो यानी हो गया x प्लस 29. ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर जो हैं वो 26 ईयर अपने फादर से छोटे हैं, तो इसका मतलब है उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हो गए. इसको हम ये भी कर सकते हैं प्लस 26. आप टोटल एज बता रहे हैं कि तीनों की टोटल एज ऑफ these 3 persons, इन तीनों पर्सन्स की टोटल एज कितनी है? ये बता रहा है 135 ईयर्स. कितनी है? 135 ईयर. तो हम इसको इक्वेशन के रूप में जमा दें. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाईचुंग x फादर x प्लस 29, ग्रैंडफादर x प्लस 29 प्लस 26
इज इक्वल टू टोटल एज है 135। तो अब देखो 1x 2x 3x प्लस 9 9 18 18 और 6 24 कैरी 2 4 6 8 84 इज इक्वल टू 135। प्लस कर दिया हमने सारे नंबर्स को। 3x इज इक्वल टू 135, ये 84 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए 5, तो x इज इक्वल टू 51/3 डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 ईयर्स x की वैल्यू। तो जरा अब देखो एज ऑफ बाइजू, सेवनटीन ईयर्स। फादर हो गए उससे 29 ईयर बड़े, प्लस कर दो तो कितना हो गया। फादर की एज 9 10 6 16 कैरी 1 3 और 1 4 46 ईयर्स। ठीक है, और ग्रैंडफादर हो गए 46, तो उसकी और उससे भी 26 ईयर्स और बड़े हैं, तो 6 और 6 12 कैरी 1 5 6 7 72 ईयर्स। तो ये हो गई सबकी एज। बाइचुंग की एज 17 ईयर्स, फादर की एज 46 ईयर एंड ग्रैंडफादर की 72 ईयर्स। So we have done question number 10 and 11. Next question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times present age. अब अपने को present age ही नहीं पता रवि की, तो मान लेते हैं let the Ravi's present age is equal to x. तो 15 ईयर्स बाद में क्या होगी, आफ्टर 15 ईयर्स x अभी है, 15 ईयर बाद में उसकी एज हो जाएगी x प्लस 15। दूसरे टाइम में वही बोल रहा है, वही कि लाइटो 15 ईयर्स के बाद में उसकी एज इसकी 4 टाइम्स, यानी x की 4 टाइम हो गई 4x। तो आपको पता है ये भी 15 ईयर्स की एज है और ये भी 15 ईयर्स की एज है। इस तरह से भी लिख लिया और हमने इस तरह से लिख लिया, तो दोनों इक्वल है, तो इसी को इक्वेशन के रूप में बना दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। 4x में से x माइनस हो जाएगा और 15 रह जाएगा। 4x में से 1x निकल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3। 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, तो यानी कि करंट एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स, यानी रवि की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है 5 ईयर्स। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10, 11 and 12 of the exercise 2.2. Now 3 questions are also remaining. We will do that those questions in next class. Thank you.